कार्ड अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। आईडी कार्ड मेरा तकरीबन कोई 2 साल से मेरे पास नहीं है, तो वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। वो भी समझ नहीं आ रही, वो तहसील और वो जो है कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली, तो वो मैंने अभी वो पोस्टमैन जो है यहाँ का उसको कॉल की थी, वो चेक किया। और उसके अलावा मैं वीडियो पे काम कर रहा था थोड़ा सा, और भी पता नहीं मैंने क्या किया मुझे। हाँ, फ्रीक्वेंटली उठ के ना मैं वो पीनट बटर खाता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, रात को भी सुबह भी। और वो जो कल जो था उसमें पॉकेट 3 मैंने देखने जाना था, वो सेल हो गया था। एक और मुझे नज़र आया था फैसल टाउन वाली साइड पे, तो मैं सोच रहा हूँ उसकी तरफ चक्कर लगा लूँ। अगर कोई मुनासिब मिलता है तो चेक कर लेते हैं। तो ये होगा कि अगर 4 आएगा और बहुत अपडेटेड होगा तो अफसोस होगा कि यार पहले ले ले, लेकिन ऑफ कोर्स अगर पॉकेट 4 लॉन्च होता है तो वो 2 लाख से ऊपर ही होगा। तो अगर ये मुझे अच्छी डील, फेयर डील मिलती है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे डिले करने के बजाय ना ले लूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा चीज़ का। और हाँ, अभी ये मैं पैसे देख रहा था, ये तो मैं भूल ही गया था, ये वो मेरी अलमारी में पड़े हुए थे। ये नवीद ने मुझे दिए हैं मोबाइल के लिए, न्यू मोबाइल उसने लेना है। उसका मोबाइल काफ़ी पुराना और ना थोड़ा तंग कर रहा है, तो वो भी आजकल में देखते हैं कि कौन सा मैनेज होता है। मैं दूसरे घर में आया था कि कुछ खा के निकलता हूँ वो कैमरा देखने के लिए, तो अम्मी मेरे ख्याल से छोटी की तरफ गई हैं। तो यहाँ पे वो पड़े हुए थे अमरूद, एक मैंने खा लिया, एक और खा के तो फिर निकलता हूँ। और एग्स जो है वो वापसी पे खा लेंगे। मैंने कहा जाके वही चस्का लेके आते हैं, देखते हैं कैमरा वो है कैसा, बेसिकली है क्या बला है वो देखते हैं। अगर समझ में आया तो मैं उसे कोई ऐसी टाइट सी प्राइस दूंगा जिसपे वो 50-50 हो। मिट्टी ने एक और अंडा दे दिया और उस पर बैठी हुई है मिट्ठू। ये एग्स आगे 12 होल एग्स हैं और सॉस ख़त्म हुआ था, तो ये आखिरी इसको एंड से निकालने के लिए बेलने से जो है एक क्या उसे कह रहे हैं स्टंट लगाया है। तो ये आखिरी कतरा तक निचोड़ने के लिए ना इसको बेलने से स्टंट लगा रहे हैं। अब देखते हैं कितना निकलता है। तो ये बस इतना ही बचा था। मैंने थोड़ी देर बैठ के वेट किया, छोटी आ गई, उसने एग्स बना दिए। मैंने कहा ज़रा सोचने का भी टाइम मिल जाएगा कि वो लेना है या नहीं लेना। फिर मैंने अब्बू से पैसे पूछे हैं, तो अब्बू से पैसे कुछ लिए हैं, तो मैं थोड़ी देर जिम देख के तो फिर मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ और फिर निकलते हैं। बाकी नवीद का फ़ोन जो है वो भी कैंसिल हो गया, तो मैं पॉकेट 3 को फिर भी लेट करना चाह रहा हूँ कि यार क्या पता वो पॉकेट 4 बड़ा कोई अच्छा आ जाए या क्या हो जाए। खैर देखते हैं, अभी मज़ीद सोचता हूँ। तो पीनट बटर थोड़ा सा खा के और चाय पी के मैं निकलता हूँ ज़रा बाहर और मज़ीद सोचता हूँ इस बारे में। कहाँ से? कौन सी शो? अच्छा, ये कल वाली बारिश के सीन यहाँ पे सारे वो सफ़ेदे जहाँ वो ज़ख्मी हुए हैं और हर तरफ इनकी खुशबू फैली हुई है इस वक्त ना, और ट्रैक पे भी। बारिश होंगी पता लगता लाहौर है। कल जो ओले पड़े हैं उससे इनकी दीवार उड़ गई है, सारा पेंट उड़ गया, इस पे टकराता रहा वो। आज सुनील का पे डे है और सुनील हमें पार्टी खिलाने जा रहा है। किधर चली है? अच्छा, सुनील को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ घर छोड़ के आए और चाय पार्टी हो रही है सैलरी डे पे। ख्याल करे वड्डे ही मसाले पा रहे हैं। नहीं बुला रही, ये खा के जाओ। मैं तो चुप चुप के रहती रहूंगा। लेटेस्ट न्यूज़ अनबॉक्सिंग वीडियो। इसके भाई ने स्पीकर मंगवाए हैं, दराज तो मंगवाए हैं। सही ना है तो कंप्लेन करा रहे अब भाई तो जेरे इतने बड़े फॉलोवर ने कितना काम मानते ऑडियोनिक सही आया है उनके फिर तो। कोई लिपा है ये देखो सब्जी का लेर मोटी केड़े सब्जी वाले ने आवाज नहीं रखे दिखा। हां वही 230 वोल्ट एडी ही होनी छोटे छोटे ना आवाज की होनी है। नहीं आवाज़ ठीक होंदी है। है वे छोटे 230
दिखा किन्ने दे 5 ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 5000 ਚ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ अच्छा सब इधर भी किसी को हुआ है मुझे नवीद को इतना बुरा हो गया अच्छा हाँ मुझे भी ना वो इन्फेक्शन में लगता हो गया तो मैं ये पैनाडोल और फ्लेक्सिटेक ले रहा हूँ इनिशियली अभी मुझे फीवर भी फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा ना जो शानदार ले रहा हूँ साथ चाय के अभी मैं सुनी हाँ मुझे हाँ मतलब आज ज़्यादा सुबह मैं उठा हूँ ना तो मुझे ज़्यादा गले में खराश फील हो रही है चलो वो मैं सुनील की तरफ भी जो शानदार पी के आया था वैसे तो आर्म्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया वही हमेशा की तरह केबल पुश से सबसे पहले रोप के 3 सेट लगाए लाइट टू सुपर हैवी उसके बाद बार ये बार जो इजी बार है इस पे मीडियम टू सुपर हैवी वेट लोड करके पहले 10 की प्लेट लोड की उसके बाद आगे देखें एक्स्ट्रा जो एडिशनल वेट लगाया हुआ है ये 20 kg का उसके बाद ओवरहेड 1 बाय 1 सिंगल डंबल जो है ये 3 सेट लगाए उसके बाद बाइसेप्स स्टार्ट किया लाइट वेट से 5 से 10 15 20 फिर 25 का इसके बाद आएगा तो इस तरह से 4-5 सेट जो हैं वो काफ़ी हो जाते हैं सिंपल सा ही मसला ये इस तरह स्ट्रिक मुझसे नहीं उठा तो फिर मुझे थोड़ा सा बॉडी की हेल्प लेनी पड़ी उसके बाद 4 आर्म्स फ्लेक्सर्स की एक्सटेंसर्स मैं भूल गया था फिर मैंने पोजिंग स्टार्ट कर दी तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी बुखार से हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा मेरे मतलब ख़ास तौर पे जो गले में इचिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है फ्लू फीवर वगैरह तो आज भी फिर भी मैं ट्रेनिंग करूँगा अभी वॉइस ओवर करके ट्रेनिंग ही करने जा रहा हूँ तो इतना बड़ा मसला नहीं होता लोग पता नहीं कैसे कैसे हालात में क्या क्या कर रहे होते हैं मेहनत वाले काम ये 1 घंटा ट्रेनिंग कुछ भी नहीं कहती खैर कंडीशन सही है अब तो ये रोज़ देख देख के वैसे ही कुछ ख़ास नहीं लगता तो ये था आज का और ये भूल गया था एक्सटेंसर्स की ट्रेनिंग इसके बाद फिर पोजिंग के बाद ये मैंने अपनी कंप्लीट की 3 सेट दोनों तरफ लगाए जिम से आके मैंने ये प्रोटीन शेक बना लिया एक वे प्रोटीन वही एक पी प्रोटीन का स्कूप है इसमें ये चाय रखते हैं बनने के लिए सप्लीमेंट्स ले लेते हैं अपने अच्छा यार मुझे बार बार लड़के पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट्स कब आएंगी लैब की रिपोर्ट्स कब आएंगी तो वो मैंने उस दिन भी बताया था कि 2 हफ्ते 2 वर्किंग वीक्स 2 वर्किंग वीक्स तो उसमें ईद आ गई तो 1 हफ्ता वो चला गया तो मतलब रफली कोई 20 दिन बनते थे उस हिसाब से 10 अप्रैल को आएगी रिपोर्ट और मेरी तो तुझे छेड़ ही पाते हर वीडियो थले रिपोर्ट कब आएगी तुझे तो मेरी छेड़ पाती है रिपोर्ट कब आएगी तो और सबसे ज़्यादा जल्दी उनको है कि जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं अगर मैंने कहूँ ना जाके लैब रिपोर्ट ही कलेक्ट कर लेना कहना यार साढ़े को तो टाइम नहीं है तो वो आ जाएगी 10 को आएगी मुझे आपसे भी ज़्यादा जल्दी है और जो कैमरा था आज उस लड़के को मैंने कॉल की थी तो वो कहता है कि ना 40 मिनट के अंदर अंदर अगर आप आ सकते हैं तो एक और बंदा भी है उसके साथ भी बात चली और मैं कहा यार मैनू एडी छेती नहीं है तू मेरा भरा भेज दे एडा जो तू रूट सेल मेला पाया मैं तू कोल ही रख तो वो फिर मैं उसके पास नहीं गया तो अभी एक कराची में एक लड़के के साथ मेरी बात चल रही है तो मैंने शहरियार भाई जो हैं वो MI फिटनेस वाले उनको मैंने कहा है कि जाके आप कल देख लें तो उनके पास ही है कहीं तो वो कह रहे थे मैं विज़िट कर लूँगा देख लूँगा अगर उससे कोई बात बनी तो फिर उन्हें कहेंगे कि आप भिजवा दें वहाँ से लेके तो अभी बजट वगैरह भी मैंने देखा है मे भी मैनेज हो जाए कल देखते हैं वो कितने में फ़ाइनल करता है मे भी हो जाए मैनेज क्योंकि 4 आएगा तो वो आउट ऑफ बजट होगा बहुत ज़्यादा तो वो लेट हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर हमारे पास मैनेज हो जाता है तो इससे ना हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा मतलब थोड़ा सीख जाएंगे तो अपडेट करना पड़ा तो फिर इसको बेच देंगे इस तरह का कुछ कर लेंगे और मेरा गला मतलब मुझे लग रहा है कि सुबह मुझे जो है ना वो गला खराश वगैरह ज़ुकाम फ्लू जो सीजनल फ्लू फीवर वगैरह आज मुझे फीवर भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था मैं दूसरे घर में जाके ना कोई आधा पौना घंटा लेट गया था इसलिए मेरी वीडियो वो 8 बजे नहीं आई 9 सवा 9 आई है तो इस वजह से या कि अपने टैबलेट्स फॉरएवर यूथफुल जिंक मैग्नीशियम ओमेगा 3 और D3 और इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो 1-2 वेबसाइट्स हैं हमारे साथ उनके लिंक्स जो होते हैं वहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ तो अगर आप वहाँ से कुछ लें तो कोड यूज़ कर लिया करें वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है और अगर किसी को नहीं पता अभी तक तो T-Fit के साथ भी हमारा जो है वो कोड आ गया है T-Fit पे कोड है इमरान 10 तो अब बेसिकली हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं प्रोटीन फैक्ट्री है उस पर कोड इमरान 5 है और
जो टी फिट है उस पर इमरान 10 है। तो जब आप अगर कभी वहाँ से कुछ बाय करें तो मेरा कोड यूज़ कर लिया करें। और अक्सर लड़के कहते हैं कि आप जैक न्यूट्रिशन का भी करवा दें, और भी 2-4 मतलब ब्रांड्स हैं उनका भी लैब करवा दें। तो मैंने इस पर गौर किया है, सोचा है, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से हम अगर किसी का इन ब्रांड्स के साथ तो मैं काम नहीं ना कर रहा, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ उसको तो मैं डील कर लूँगा बाद में। अगर उस ब्रांड का जिसके साथ मैं काम नहीं कर रहा उसका मैं लैब करवाता हूँ और वो फेक निकलता है तो मैं तो पड़ गया ना मुसीबत में। मतलब एक नया कट्टा खुल जाएगा, मैं उनके साथ कैसे मतलब डील करूँगा। अगर कोई या वटेवर कोई भी मामला को जैसे बोलते हैं कि कोई कट्टा खुले तो उसको फिर मुझे फ़ायदा नहीं है ना, उसको मैं क्यों हैंडल करूँ या मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, या उनकी तरफ से जो कोई काउंटर चीज़ आएगी कुछ तो फ़ायदा नहीं है। मतलब ऑलरेडी मैं जिस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ मैं उसी के करवाऊँगा और इनकी रैंडम टेस्टिंग मैं करवाता रहूँगा। तो ये अफोर्डेबल भी हैं बाकी ब्रांड्स के लिहाज से या टेस्ट के लिहाज से या वटेवर किसी भी लिहाज से। तो मुझे जो बेस्ट लगा मैंने उनके साथ ही काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि इधर उधर ज़्यादा पंगे लेने चाहिए। जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनकी मैं रैंडम टेस्टिंग करवाता रहूँगा। और 1 चम्मच ही पीनट बटर खा लेते हैं। ये मैंने 2 डिब्बियों में डिवाइड कर लिया था, वो हनी मिलाना था ना। अच्छा, हनी डालने से ना इसका टेक्सचर और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। देखिए कस्टर्ड जैसा, खीर जैसा हो जाता है ये पीनट बटर एक्सपीरियंस के बाद ना मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अनफ्लेवर्ड लेके खुद उसमें हनी मिलाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने हनी ही मिलाया है उसमें। तो ज़्यादा नहीं डलता, आधा किलो में 2 चम्मच बहुत होता है। ये आ गई अपनी चाय और इसमें मैंने शांदा मिलाया है और ये फैक्सिड है एक और एक पेनाडोल मैं और ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और बुखार में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं, फीवर फ्लू वगैरह में? तो मेरे ख्याल से तो कोई इतना बड़ा नॉट अ बिग डील। आप खुदा ना ख्वास्ता बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं हिम्मत के मुताबिक तो ये भी कुछ छोटा मोटा नज़ला ज़ुकाम फ्लू, इसमें तो कोई मसला नहीं होता। फीवर मैं तो बड़े बड़े फीवर में भी करता रहा हूँ। तो ये वो एक बिल्ड हो जाती है हैबिट आपकी, और अगर आप नॉर्मल चलेंगे तो फिर नॉर्मल ही रहेंगे। तो वो जी ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो ये बुखार में ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो फिर तो बड़ा कुछ ऐसा है। फिर तो डंबल 50 किलो का डंबल उठाने से भी नुकसान हो सकता है, वो हम क्यों उठाते हैं, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटे मोटी चीज़ें हैं, ये इसको आपने बिल्कुल कंसिस्टेंसी या एक हैबिट या एक अपना फुल देना, वो इसी को बोलते हैं कि आपने हर कंडीशन में उस चीज़ को साथ लेकर रखना है, चलना है साथ। तो बाकी एक्सट्रीमली कोई बहुत ज़्यादा ही बीमार है, मतलब बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो फिर तो डेफिनेटली वो जा ही नहीं पाएगा। तो अगर वो बाकी सारे काम कर रहा है और ये एक्सक्यूज़ हम बना रहे हैं कि यार बुखार है तो आज जिम स्किप कर दें, हम हिम्मत है तब भी, तो मेरे ख्याल से उसमें कर लेना चाहिए। मतलब हिम्मत हो तो कर लेना चाहिए। वैसे मेडिकली यही कहते हैं कि नहीं करना चाहिए वर्कआउट। बाकी एक और शायद मैंने कोई बात करनी थी, मेरे जहन में से निकल गई है किचन से इधर आते आते, तो मेरे जहन में आएगी तो मैं फिर दोबारा मोबाइल ऑन करके चाय पीते पीते रिकॉर्ड कर लूँगा। बाकी बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मीटअप वाला बात करना था लाहौर में मीटअप के हवाले से कि कोई लोकेशन और टाइम डिसाइड कर लें। बाकी वो यूट्यूब कम्युनिटी में मैंने कभी पोस्ट, मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें सब पोस्ट कर सकते हैं। जो यूट्यूब कम्युनिटी वाली ऑप्शन है उसमें मेरे ख्याल से डिस्कशन कर सकते हैं सब, तो उसमें पोस्ट लगा के कुछ डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसको भी प्लान कर लेते हैं।